हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। सो यार, आज हमारा टेंसेस का लास्ट सेशन होने वाला है और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे। यार, आप अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं ज़रा हमारे पिछले क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ और देखते हैं किसने मुझे सबसे पहले आंसर किया था। सबसे पहले बात करते हैं इनकी सॉल्यूशंस की। देखो यार, यहाँ पे कहता है इन इज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। यहाँ पे देखो यार, मोर हमारी कंपैरेटिव डिग्री, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो ये अब मोर वीक नहीं होता क्योंकि इस वीक की जो है कंपैरेटिव डिग्री वीकर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मोर वीक ना आके क्या आना था, वीकर आना था। ठीक है, फिर आगे देखो, टू मी इट अपियर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग, और उसके बाद भी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में से वो कंपेयर कर रहा है। मतलब सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो दो से ज़्यादा होंगे, और जब भी दो से ज़्यादा में से एक को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जब कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में होता है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो, आई एम मोर लोनलियर देन हेयर देन आई वॉज इन यूएसए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर, ये भी सेकंड डिग्री और फिर ये भी सेकंड डिग्री, तो दोनों सेकंड डिग्री हो गए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ये मोर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखते ज़रा मुझे सबसे पहले आंसर किसने किया है। तो मुझे सबसे पहले आंसर किया है, करेक्ट आंसर, आरुषि जैन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरुषि जैन। एंड आरुषि एंड रिद्धि जो है यार, बिल्कुल एकदम ऑन टाइम मुझे आंसर्स भेजते हैं। और भी देखता हूँ मैं, मुझे रिद्धि ने भी आंसर भेजे हैं, पुलकित ने भी आंसर्स भेजे हैं, निखिल, ममता, बीबीटी बडी, नीतू, मीना, मीना सैनी, हंस रागिनी। उसके बाद मुझे अनुज ने भेजे हैं, अनुज, जय शर्मा, महिमा अग्रवाल। उसके बाद मुझे गौरव गोयल, माधवी ने भेजे हैं, पारिका सैनी, हरजोत कौर, पीए, कोमल सिंह। आप लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं यार, और जिनकी जो मिस्टेक्स रही होंगी वो अभी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किसने कहाँ मिस्टेक की हुई है। अब चलते हैं ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस ऑफ द डे आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। एक सेकंड में ज़रा इसको रख देता हूँ। हाँ जी, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो इस्तेमाल था, यूज़ था, वो देख लिया था, हमें इससे आगे बढ़ना था। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। अच्छे से हेडिंग लगा लीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं, दिस टेंस, मेरे साथ ही लिखना भाई आप। this tense is used to describe an action completed before a certain moment in past, ठीक है। पास्ट में कोई एक सर्टेन मूवमेंट हो, कुछ सर्टेन सा टाइम हो, उससे पहले कोई एक्शन अगर खत्म हो जाता है तो उसको हम किस में डिनोट करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, शी हैड रिटन अ पोएम even before she was 8 years old. Even before she was 8 years old. ठीक है, उसने वो पोयम जब वो 8 साल की थी उससे पहले लिख दी थी। तो अब ये क्या हुआ, एक सर्टेन मूवमेंट है ना, मतलब 8 साल जो एक सर्टेन टाइम की बात होगी, उससे
पहले वाली चीज़ हो गई कि उस पोएम उससे पहले लिख दी गई थी। सो किसके अंदर हमने लिखा है, पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, लास्ट 5 years बिफोर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 5 साल पहले मैंने देखा था, सर्टेन मूवमेंट की बात हो गई। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़। सो इनका एक और यूज़ होता है, मैं लिख देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तो ध्यान रखना। सेकंड वाला जो मैं रूल लिखने वाला हूँ, मतलब जो उसका यूज़ लिखने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अहम है। इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, the earlier one the earlier one will be denoted the earlier one will be denoted by the past perfect, denoted by the past perfect, while the latter one while the latter one is denoted by while the latter one is denoted by simple past। ठीक है, देखो, अगर दो एक्शंस पास्ट के अंदर होते हैं, सो जो एक्शन पहले हुआ होगा वो किसके अंदर डिनोट किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। डन। और उसके बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट के अंदर डिनोट किया जाता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर I reached the station. Before I reached the station. So अब यहाँ पे क्या है, देखो, ट्रेन पहले जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। सो पहले क्या हुआ, पहले एक्शन क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, तो वो हम किसके अंदर डिनोट करेंगे, वो हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। उसके बाद में पहुंचा, सो दूसरा एक्शन क्या था, जब मैं पहुंचा हूं। सो आई रीच्ड द स्टेशन, ये किसके अंदर हो जाएगा, सिंपल पास्ट के अंदर। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं she took dinner after they had gone, सो उसने मतलब डिनर खाया या उसने डिनर लिया कब, जब वो जा चुके थे। तो पहला एक्शन क्या हुआ, वो गए थे। सो ये किसके अंदर आया, ये मेरा आया पास्ट परफेक्ट के अंदर। और उसके बाद वाला जो एक्शन हुआ वो किसके अंदर आया, सिंपल प्रेजेंट के अंदर, ओ सॉरी सिंपल पास्ट के अंदर। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी भी दो एक्शन पास्ट के अंदर होते हैं, सो पहला एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट के अंदर आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ वी हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। ठीक है, हम सो चुके थे जब वो आया। सो पहले क्या काम हुआ, हम सो गए थे, है ना। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा, उसके बाद वो आया है। सो ये सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। डन। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। सो चलते हैं यार आगे। अब चलता है पास्ट कॉन्टिन्यूस और जो मतलब कॉन्टिन्यूस वाले जो होते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बड़े ईजी होते हैं, मतलब वही रूल होता है जो हम पहले सीख चुके होते हैं इनके अंदर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो इसको मैं लिख ही देता हूँ, एक ही है बस इसमें। दिस टेंस इज यूज टू express an action that had begun before a certain point in the past and continued up to the time।
ठीक है। सो देखो, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट के अंदर कोई एक्शन शुरू हुआ था और वो अभी तक भी चल रहा है, इस टाइम तक भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एट दैट टाइम, एट दैट टाइम शी हैड बिन लिविंग, शी हैड बिन लिविंग देयर, शी हैड बिन लिविंग देयर फॉर 2 years। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, वो मतलब यहाँ पे 2 साल से रह रही थी, तो मतलब कि अब क्या है कि बिल्कुल इस पॉइंट तक वो काम जो है पास में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वो काम चल रहा है। ठीक है। सो ऐसे को हम पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर नोट करते हैं। मैं एक और ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऐसे लिख लो, वी हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2000। ठीक है। हम सन 2000 से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है। सो अभी तक भी वो खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं एज इन कि वो खेलते हैं अभी तक भी उस काम को, एकदम एकदम ऐसे नहीं कि अभी इसी पॉइंट पे खेल रहे हैं, बट वो खेलते हैं। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करता हूँ मैं आपसे सिंपल फ्यूचर के बारे में। ठीक है। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, क्योंकि यार मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सिंपल फ्यूचर चलते हैं। सो सिंपल फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, सो सबसे पहला इसका जो यूज़ होता है, आप लिख लो, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, is used to express an action that is still to take place, that is I'm sorry, that is still to take place। ठीक है। मतलब कि वो एक्शंस जो अभी होने हैं उनको हम किसके अंदर डिनोट करते हैं, सिंपल फ्यूचर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। ठीक है। सो अभी होना है ये काम, सो किसके अंदर आ जाएगा, मेरा सिंपल फ्यूचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ वी शैल मीट हर ऑन मंडे। ठीक है। हम उनसे मंडे को मिलेंगे। ठीक है। बात आ रही है समझ में आपको। आगे चलते हैं, मैं कहता हूँ यू विल डू इट, यू विल डू इट, तुम इसको कर लोगे। ठीक है ना। सो वो एक्शन जो अभी होने हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल फ्यूचर से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल इसका यूज़ जो है वो मैं ले लेता हूँ। ऐसे लिख लो, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंशन। ठीक है ना। इंटेंशन हो गई, आपकी विल हो गई, विल। ठीक है। थ्रेट हो गया, या फिर डिटर्मिनेशन हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेशन। ठीक है। सो मतलब कि आपका इंटेंशन, विल, थ्रेट, डिटर्मिनेशन अगर हमें एक्सप्रेस करनी होती है तो भी हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ शी, या फिर ऐसे लिख लो इसको, हाँ एक सेकेंड, आई विल नेवर टेल अ लाई। ठीक है। आई विल नेवर टेल अ लाई। उसके बाद मैं कहता हूँ एक और लिख लो एग्जाम्पल, वी विल हेल्प। ठीक है। सो देखो यार, वो जिस सेंटेंसेस में आपके इंटेंशन, विल, थ्रेट या डिटर्मिनेशन का बहुत होता है, मतलब बताने होते हैं हमें, सो वो हम सिंपल फ्यूचर से डिनोट करते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलता हूँ मैं, अब मैं बात करता हूँ सिंपल कॉन्टिन्यूस की, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है। सो छोटा सा रूल है इसका, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आप लिख लीजिए कि दिस टेंस इज यूज टू टॉक, this tense is used to talk about actions which will be
which will be in progress at a time in a future, at a time in the future। ठीक है, तो मतलब वो सेंटेंसेस जो फ्यूचर में हम मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि वो सो रही होगी, ठीक है, या फिर वो मूवी देख रहे होंगे। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम किसके अंदर डिनोट करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर डिनोट करते हैं, ठीक है। सो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, शी विल बी स्लीपिंग इन द रूम, शी विल बी स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ they will be watching the match on TV, ठीक है, वो टीवी पर मैच देख रहे होंगे या फिर वो रूम में सो रही होगी, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से डिनोट करते हैं। डन, आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात करता हूँ मैं आपसे। फ्यूचर परफेक्ट, सो फ्यूचर परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, सो आप लिख लो दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस, एक सेकेंड, हाँ जी, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन by a certain future time, by a certain future time, ठीक है। सो मतलब कि वो पहुंच चुका होगा या वो खा चुका होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे डिनोट करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट से डिनोट करते हैं। सो मैं लिख देता हूँ इसको, जैसे कि एग्जांपल लिखता हूँ, वी शैल हैव रीच्ड, वी शैल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग, ठीक है, हम शाम तक वहाँ पहुँच चुके होंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस लेता हूँ, मैं कहता हूँ शी विल हैव रिटन, शी विल हैव रिटन द लेटर बाय देन, द लेटर बाय देन, ठीक है, वो तब तक लेटर लिख चुकी होगी, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? एक और यूज होता है, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस टेंस इज यूज्ड, this tense is also used when there are two actions and it is necessary to emphasize that the preceding action, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, पर that the preceding action will be completely finished before the next action, before the next action, ठीक है। सो देखो, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज वेयर देर आर टू एक्शंस एंड it is necessary to emphasize that the preceding action will be completely finished before the next action, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ she will have left before you go to see her, ठीक है, मतलब कि देखो पहला वाला एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना, मतलब दो एक्शन है और हमें एम्फसाइज करना है प्रीसीडिंग एक्शन पे, तो वहाँ पे हम मतलब इसको फ्यूचर परफेक्ट से ही डिनोट करते हैं। मैं इसका जो यूज़ है वो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हर, ठीक है। बात आ रही समझ में, मतलब वो जा चुकी होगी, पहले ही वो जा चुकी होगी। अगर तुम मतलब
तुम उसको देखने जाओगे तो वो जा चुकी होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल है तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। आई शैल हैव कम बिफोर शी स्लीप्स, बिफोर शी स्लीप्स। ठीक है, बात आ रही समझ में। सो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट के बारे में सारा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। सो हमारा लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ता हूँ मैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो यार बेसिक सा रूल है, कोई इतना हम पहले भी इसको देख ही चुके हैं, बट वही है, अगर ऑन स्टेटमेंट लिखना है तो हम लिख देते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू, या फिर ऐसे लिखो, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस which will be in progress, which will be in progress over a period of time, over a period of time that will end in the future। ठीक है, सो वो एक्शन जो थोड़े टाइम से चल रहे हैं और मतलब कि अब फ्यूचर के अंदर एंड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ समय से वो एक्शन चल रहा है बट अब जो है वो फ्यूचर के अंदर एंड हो जाएगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से डिनोट करते हैं। जैसे कि वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर, वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट अगस्त। ठीक है, बाय नेक्स्ट अगस्त। ठीक है, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई नेक्स्ट अगस्त तक हमें यहाँ पे 10 साल हो जाएंगे रहते रहते। ठीक है ना। सो आगे देखते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। शी विल हैव बीन, इसको ऐसे लिख लो, शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। ठीक है, बात आ रही समझ में। सो यार आई होप आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमने टेंसेस के जितने भी रूल्स हैं जो उनके यूजेस होते हैं वो सारे हमने ख़त्म कर लिए। और यार मैंने टेंसेस के अंदर बहुत टाइम दिया है आपको। मैंने टाइम इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपके देखो 2 चैप्टर्स होते हैं, वर्ब और आपके टेंसेस, ये 2 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, सो आपकी ग्रामर पे पकड़ बनानी बहुत ईजी हो जाती है। सो यार दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं आपसे कि अपनी वर्ब्स और अपना टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि आपके वैट के अंदर वो जो एक सेंस बिल्ड होती है लिखने के लिए, वो टेंसेस जब स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तभी हम उसको मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से। सो आई होप यार आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन ऑन टाइम पहुँच जाए। सो मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।